यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता, यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है जी। तस्वीर में दिखाई दे रहे इन महानुभाव का नाम है राहुल खुराना। राहुल खुराना को ये विश्वास है कि यादव समाज कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ये हांसी के पंजाबी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गजब की बात है, एक पूरे समाज का ये ठेका ले रहे हैं और बड़ी गारंटी के साथ ये कह रहे हैं कि यादव समाज एक नहीं हो सकता है। दरअसल हांसी में एक कंट्रोवर्सी चली है। कंट्रोवर्सी राव तुलाराम बनाम अरूट महाराज को लेकर है। इन्हें मानने वाले दोनों ही समुदाय ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से द्वार बनना चाहिए। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में एक दिन पहले ही गोकुल धाम की जो सोसाइटी है और जिन्होंने कुछ दिन पहले ही जमीन का एक टुकड़ा यादव सभा के नाम किया था, वो वापस ले लिया है। यानी कि दान दी हुई जमीन को वापस ले लिया गया। कंट्रोवर्सी बढ़ गई और एक दिन बाद जब हांसी में यादव समाज इकट्ठा हो रहा है, एक छत्र के नीचे इकट्ठा होने की बात कही जा रही है, ऐसे में आज पंजाबी समाज के कुछ लोग हांसी में ही इकट्ठे होते हैं और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। आपको सीधे सुना देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्या बोल रहे हैं। हांसी में कोई पंजाबी सभा है? हांसी में सूर्यवंशी अरोड़ा खत्री पंजाबी सभा है। रजिस्टर्ड है? कई कागजों में है? हाँ, कागजों में है, लेकिन उसका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। जल्दी अंडर रजिस्ट्रेशन। कहीं पास किया था कि द्वार माँ बनाया जाए? ऐसा है जी, पहले मांग रखने के लिए कभी किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, कोई समाज की मांग हो, जरूरी थोड़ा ना एक ट्रस्टी मांग कर सकता है। कोई भी समाज के लोग हों, बुद्धिजीवी हों, वो मांग कर सकते हैं। यादव समाज के लोगों को कहा है कि अगर आप इकट्ठा हो जाओ, हाँ जी, तो हम इस द्वार के बारे में पुनः विचार करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर विधायक जी ने कल से उनको इकट्ठे होकर उन्होंने कह दिया कि आप ये द्वार यहाँ ना बनाओ, तो आप लोग सहमत रहेंगे विधायक जी की बात से? एक चीज सुनिए, पहली बात तो ये, सर विधायक जी से जो बात निकली गई मुंह से, उन्होंने कहा कि कही है, जो भी कही है, हाँ कही है कि अगर यादव समाज एक मत होके बात कहता है, लेकिन हमारे को विश्वास है, इतना हमारा सदियों का भाईचारा है, यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है जी। और यादव समाज इकट्ठा नहीं है? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, हाँ जी, और इस मत पे मेरी जो बातचीत हुई कई यादव समाज के प्रबुद्ध लोगों से हुई। कृष्ण यादव जी हैं। आपको याद नहीं है? वैसे तो आपकी जगह यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से एक विवाद खड़ा हुआ था। शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो जगह पास भी नहीं थी, वहाँ मूर्ति रखी गई थी और कई दिन मीटिंगें होती रही। शहर में एक तनाव का वातावरण हुआ। उस बात को लेके उससे पहले और आज तक अनेकों साल बीत चुके हैं, कहीं पे भी शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति नहीं लगी। और पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में मैं हैरान हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पत्थर के फाउंडेशन पे एक कार्डबोर्ड गत्ते की मूर्ति शहीद मदन लाल ढींगड़ा की टांग दी गई और उसका उद्घाटन किया गया। और उसका आगे जो पट्टिका लगी हुई है शिलान्यास की, उद्घाटन की, वो फट चुकी है। आप देख आइए जाके, सिर्फ 15 दिन हुए। तो अब जो आप द्वार की डिमांड कर रहे हो, वो शहीद मदन लाल ढींगड़ा की मूर्ति वाली बात पीछे चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार पे, ढींगड़ा के नाम देखो कंट्रोवर्सी क्रिएट, देखो जो आज का मुद्दा है, हम आज प्रेजेंट के मुद्दे पे बात करेंगे। जो भूतकाल में हो चुके हैं उसके बाद में हम बाद में करेंगे। हाँ जी, कह दें कि अगर यादव समाज को कि आप इकट्ठे आए हो या नहीं आए हो और अपन इस निर्णय को बदलते हैं, आपका समाज सहमत है? ऐसा है जी। जब एक हाँ या ना? नहीं, एक मैं अपना मुद्दा रखना चाहूंगा। देखिए जी, देखिए, अगर एक जगह पे शिलान्यास होता है, वहाँ पे मंत्र, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे मद्दे से बात एक सुनिए। हाँ जी, है, समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल है। वो कह दें 14 तारीख को पंचायत होनी है यादव समाज की, हाँ जी, अगर वो कह दें, उन्होंने कहा है कि अगर आप आओगे तो मैं इसको बदल सकता हूँ निर्णय को, आप समाज के लोग सहमत है? जो यहाँ ऐसा जी, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज पे, जब एक चीज का शिलान्यास हो जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ सारा समाज एकत्रित हो जाता है, 36 बिरादरी के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं,
क्या आप ये समझाओ, क्या आप ये समझ सकते हैं क्या उस चीज का परिवर्तित होना गलत है? आप यहाँ पे विश्वकर्मा चौक के साथ जमा बिल्कुल साथ, सिर्फ 10 कदम भी दूरी नहीं है, वहां पे इतना बड़ा द्वार है, लेकिन गलत का है क्या ये बात? मैं इसमें गलत और ठीक के मुद्दे पे जा ही नहीं रहा। वो सहमत हो जाए उनकी बात से विधायक जी। नहीं, हम फिर विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है, हम उसी चीज पे कायम हैं। हम इस कंट्रोवर्सी को दूर हाल कायम करनी है कि यही राव तुलाराम चौक है और यही महाराजा सूर्यवंशी अरूट चौक है, ताकि हमारे बच्चे ये सीखें कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पिता का, हमारे दादा का आपस में क्या भाईचारा था और हमने उससे कहीं बढ़कर भाईचारा निभाना है। आप जिस चौक की बात कर रहे हो, जिस जगह को गोकुल धाम ने यादव सभा को जो दिया था, उसके बाद वो वापिस जो है गोकुल धाम ने अपने नाम करवा लिए, वापिस ले लिए, तो प्राइवेट जगह हो गई है वापिस से। वो कल राजपाल यादव और विष्णु शर्मा जी जो गोकुल धाम के डायरेक्टर बैठे थे, उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि यह जगह सूर्यवंशी महाराज रूट द्वार पहले यहाँ पास था, लेकिन थोड़ा सा विवाद बनने जा रहा था। हमने यह जगह दी थी विवाद को खत्म करने के लिए। इन लोगों ने अपना चौक बना लिया और फिर दोबारा विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम किसी भी विवादास्पद परिस्थिति में नहीं फंसना चाहते, इसलिए हम यह जगह वापस ले रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि विधायक जी ने कहा कि अगर यादव समाज एक होके आए तो अरूट द्वार, अरूट महाराज के जो द्वार की जो कहीं और जगह बनाई जा सकती है। मेरे साथी ने आपसे क्वेश्चन किया कि कुछ साल पहले जो है मदन लाल ढींगड़ा जी की एक मूर्ति के लिए बात की जा रही थी, अब पंजाबी समाज जो है वो अरूट महाराज के द्वार की तरफ चल रहा है। कहीं ना कहीं पंजाबी समाज में भी तो दो गाड़ा होने की नहीं। आप एक यहाँ पे एक बार अपना कैमरा दिखाइए, सारा समाज यहाँ पे एकत्रित है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन क्या हम एक मत हैं? क्यों एक मत हैं? क्योंकि सूर्यवंशी जो महाराजा रूट हैं वो हमारे प्रवर्तक हैं, वो हमारे जो मदन लाल ढींगड़ा हमारे वंशज हैं। जैसे अग्रवाल समाज के प्रवर्तक हैं महाराजा अग्रसेन, तो हमारे प्रवर्तक हैं सूर्यवंशी महाराजा अरूट। हम सभी जातियों को, जो जातियों में छोटे छोटे कोई राजपूत ओड में बटे हुए थे, हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं, पूरे पंजाबी समाज को साथ लेके चल रहे हैं, अरोड़ा खत्री पंजाबी समाज को एकत्र कर रहे हैं। अगर विधायक तो बड़ा अगर विधायक क्वेश्चन में आके बैकआउट कर जाते हैं, समाज एक हो जाता है, समाज एक हो जाता है यादव समाज, फिर पंजाबी समाज का क्या एक्शन होगा? क्या विधायक का विरोध? कि हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। जब आप ये देखिए सरकार से चीजें पास हो गई, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया, उद्घाटन 36 बिरादरी ने किया, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने वहां ईंट रखी, बजट पास हो गया, हम उसको कैसे वापस ले सकते हैं? ये तो सरकारी कानून ही पास है वहाँ पे हर चीज का। आप इस तरह तो आप कोई भी आप शिलान्यास करवाइए और उसे रोक दीजिए। ये तो असंभव है। कल को कोई और समाज का कोई नवीनीकरण होता है या कोई और शिलान्यास होता है, कोई और दूसरा समाज आके कह देगा कि भाई नहीं करना, तो क्या आप उसको सरकारी काम को रोक देंगे? आप बाधित नहीं करेंगे सरकारी काम को? नहीं, हम बिल्कुल नहीं बंसल जी, होने बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ना ऐसा हो सकता। किसी महापुरुष की अगर वहां शिलान्यास किया जाता है और उसके बाद कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है, तो उसको महापुरुषों का सम्मान करना ही नहीं आता, वो उसका अपमान करना चाहता है। जब हम श्री शहीद राव तुलाराम जी के चौक को खुद खड़ा होकर के बनवा सकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनको क्या आपत्ति है? क्या सूर्यवंशी महाराज अरूट सिर्फ पंजाबियों के हैं? नहीं, सनातन धर्म के हैं वो, और हम यहाँ सब सनातनी खड़े हैं। कोई यहाँ पंजाबी समुदाय की बात ही नहीं है जी। सिर्फ ये है कि पंजाबी समुदाय ने उसकी मांग की है बस। अगर उनको पंजाबी समुदाय का विरोध करना है तो हमारा पर्सनली विरोध करें, किसी महापुरुष का विरोध करके उनका अपमान मत करें। एक आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं क्वेश्चन उसमें करना चाहता हूँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो आए थे वहां पे राव तुलाराम चौक के शिलान्यास पे? नहीं आए थे। क्यों टकराव हो जाएगा? क्या हमारे शिलान्यास पे क्या राहुल मक्कड़ नहीं आया था क्या? हमने ये भी पूछा था कि जब अरूट महाराज के जब ये शिलान्यास हो आप रहा था, समझिए, द्वार का जब समाज शिलान्यास हो रहा था, देखिए। आप उस वक्त आके आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हमने यहाँ पे जो है राजा राव तुलाराम का द्वार बनाना है? तो कहा कि अब इसलिए नहीं आई, कहीं जो है नहीं। आपस में टकराव ना। देखिए, जब ये श्रीमान जी, कोई- वो तो राव तुलाराम चौक के उद्घाटन पर भी नहीं आए, उसके शिलान्यास पे नहीं। उन्हें कोई मतलब नहीं है महापुरुषों से। ऐसा ही आप उन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ विरोध करना। अपनी राजनीति चमकाने से और महापुरुषों का विरोध करने से। आपने इतिहास में पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है, साथ राव तुलाराम का चौक हो, साथ ही द्वार हो, ऐसा कोई इतिहास में
मौजूद ही नहीं है। जबकि मैंने आपको कितने उदाहरण गिनाए हैं, सब अलग अलग समाज के, वो समाज की एकता के प्रतीक है। मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हम सब हिंदू सनातनी हैं, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हम सब हिंदू हैं, हम भाई हैं, आपस में हम लड़े मत। और सबसे बड़ी बात कि पूरा यादव समाज विरोध नहीं कर रहा। वो- कि आप सोचे कि यादव समाज विरोध कर रहा है कि महाराजा अरूट द्वार ना बने। केवल चंद लोग जो अवसरवादी लोग हैं, जो बैकफुट से राजनीति कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके लिए ये शब्द बोल रहे हैं। जैसे मेरे साथी ने भी सवाल किया था कि अगर बाई चांस अगर विधायक कह देते हैं कि पंजाब यादव समाज एक मैं देता हूं किया उसका गया, यूं किए जाते हैं, तो आप विधायक का विरोध करके आप कानूनी आम पर ऐसा जी, हम पहले अपने सर्व समाज विधायक- से, अपने समाज से, बुजुर्गों से सलाह करेंगे, फिर हम फैसला देंगे कि हमें क्या करना है। हम कमेटी गठित की डिसीजन जाएगी। ऐसे नहीं लेंगे कि हम कर देंगे कि नहीं कर। पहले हम सब ये जितने आज शहर के प्रधान आए हुए हैं, अलग अलग शहर के कोने से पंजाबी समाज के लोग हैं, सबको बिठा के अपनी राय मशवरा करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन